नमस्कार, आप देख रहे हैं DTV भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। फिलहाल बिहार में एमएलसी चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज है और अब 24 सीटों पर होने वाले इस चुनाव के लिए सीटों की बात की जा रही है और कहीं ना कहीं इन सीटों को लेकर के ही पार्टियों में अपनी मांगे भी रखी जा रही है, तो दूसरी तरफ इसी सीट को लेकर दरार भी दिख रही है। ऐसे में एनडीए में अभी तक जेडीयू और बीजेपी के बीच सीटों पर पूरी तरीके से समीकरण नहीं बन पाया कि बीच में ही आरएलजेपी यानी कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ने भी अब अपनी मांगे रख दी है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने क्या कुछ कहा, पहले वो सुनाते हैं आपको। चुनाव तो निश्चित रूप से जब हम दल में हैं चुनाव लड़ना ही चाहिए। अगली बार जब चुनाव हुआ था तो एनडीए गठबंधन में मुझको 4 सीट मिला था, सुपौल, हाजीपुर, नालंदा और आरा। जिसमें हम 1 सीट जीते थे सुपौल से, नूतन सिंह जी चुनाव जीती थी। तीनों सीट पर हम सेकेंड किए थे। मैं आज से 1 महीना पहले माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया हूँ और मैं मणिपुर गया था, तो मणिपुर से मैं लौट रहा था तो एक प्लेन में माननीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी से हमारी बात हुई, तो मैंने उनको भी अपनी बात कही है और बिहार के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के डॉक्टर संजय जायसवाल जी, मैंने उनसे भी आग्रह किया कि भाई 24 सीट है, उसमें से हाजीपुर तो मेरा पुश्तैनी सीट है। हाजीपुर में पहले भी हमारे दल से राजेंद्र राय चुनाव जीते थे। इसके पूर्व जो चुनाव हुआ था तो राजेंद्र राय जी चुनाव जीते थे लोक जनशक्ति पार्टी से, फिर दोबारा भी हम चुनाव जीते थे। तो इसलिए मैंने आग्रह किया है कि एक हाजीपुर सीट और एक और कोई सीट हो, 2 सीट मुझको कम से कम, हमारे पास उम्मीदवार है जैसे सूरजभान सिंह जी उम्मीदवार हैं और लोग हैं, तो 2 सीट तो मैंने आग्रह किया है एनडीए गठबंधन के लोगों से। आज बैठक है और देखिए क्या होता है। तो सुना आपने, केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने अपनी पार्टी की बातें कही और उन्होंने दावा किया है। उन्होंने दावा किया है कि इससे पहले जब चुनाव हुए थे तो उनको 4 सीटें मिली थी। वो 4 सीटें थी सुपौल, जहां उनकी जीत हुई थी। इसके अलावा बात अगर हाजीपुर की जाए, हाजीपुर जहां से वो खुद जीते हुए हैं और वहां भी उनको मौका मिला था एमएलसी चुनाव में लड़ने का। इसके अलावा उन्होंने नालंदा और आरा का जिक्र किया और इसके बाद उन्होंने ये कह दिया कि बाकी 3 सीटों पर, सुपौल के अलावा बाकी 3 सीटों पर वो दूसरे नंबर के प्रत्याशी रहे। तो ऐसे में अब एक बार फिर से उन्होंने डिमांड रखते हुए इस बार 2 सीटें मांगी है, लेकिन ये उन्होंने नहीं बताया है कि वो कौन सी 2 सीटें होंगी। उन्होंने ये जरूर जिक्र किया है कि जब वो मणिपुर से वापस आ रहे थे तो इस दौरान उनकी मुलाकात हुई थी जेडीयू नेता से, तब भी उन्होंने उनसे बातें कही थी। इसके अलावा उन्होंने ये भी कह दिया, मुख्यमंत्री से भी उन्होंने मांग रखी है और साथ ही साथ कहा कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं संजय जायसवाल, उनसे भी उन्होंने मांग की है। अब बात यहां यह है कि 24 सीटों पर होने वाले चुनाव में बीजेपी ने पहले ही अपनी लगभग दावेदारी कर दी है 13 सीटों की, क्योंकि 13 सीटों पर फिलहाल बीजेपी की जीत हुई थी और उसके बाद वो सीट जो है वो बीजेपी के खाते में रहे। अब जेडीयू जो पिछले साल के चुनाव जब हुए थे तब जेडीयू ने महागठबंधन के साथ दांव लगाया था और इस बार उसकी संख्या कम है, तो उसके लिहाज से देखें तो फिलहाल बीजेपी शांत होती दिख नहीं रही है। लेकिन महागठबंधन में सीट समीकरण को लेकर 50-50 की बातें कही गई है जेडीयू के तरफ से। ये कितना सही होता है, क्योंकि जेडीयू ने जब 50-50 की बातें की उस वक्त ये बातें जरूर कही गई थी कि इसमें वीआईपी हम बीजेपी और जेडीयू के बीच बंटवारा हो, लेकिन अब इस समीकरण के बीच में आरएलजेपी भी सामने आ गई है। तो क्या आरएलजेपी को भी 2 सीटें दी जाएंगी, ये बड़ा सवाल है। और इन सीटों पर केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने कहा है कि जो सीट उन्हें मिलेगी, क्योंकि सूरजभान सिंह का नाम सामने आया है, सूरजभान सिंह चुनाव लड़ना चाहते हैं और उसी के लिए अब राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ने यह मांग की है ताकि सूरजभान सिंह को एमएलसी बनाया जा सके, उन्हें एक बार फिर से मौका मिले सदन तक जाने का। हालांकि ये क्या कुछ होगा ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।